हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, जो कि है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब ये टैक्स क्या है, तो इसके बारे में हम टू द पॉइंट जल्दी से कवर कर लेते हैं। पूर्वव्यापी कर यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो ये क्या है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन? हाल ही में ये चर्चा में है। तो हाल ही में मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए ने अपने एक फैसले में कहा है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गज कंपनी केयरन पीएलसी पर पूर्वव्यापी कर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आरोपित करना गलत था। यह फैसला भारत सरकार और वोडाफोन पीएलसी के पूर्वव्यापी कर कानून संशोधन संबंधी मामले, जिसमें निर्णय वोडाफोन पीएलसी के पक्ष में आया था, के लगभग 3 महीने के बाद आया है। प्रमुख बिंदु क्या है इसमें? तो वर्ष 2006 से 2007 में केयरन यूके ने केयरन इंडिया होल्डिंग के शेयर हस्तांतरित किए थे। आयकर अधिकारियों का मानना था कि इस हस्तांतरण से केयरन यूके को पूंजीगत लाभ प्राप्त हुआ है, जिस कारण कंपनी पर 24,500 करोड़ रुपए का कर लगाया गया। कंपनी द्वारा पूंजीगत लाभ की अलग अलग व्याख्या होने के कारण कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया, जिससे कंपनी द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया। वर्ष 2012 में भारत सरकार ने पूर्वव्यापी कर संहिता में संशोधन किया। यह संशोधन सरकार को लेन देन के स्वतः विलय और अधिग्रहण की शक्ति प्रदान करता है। वर्ष 2015 में केयरन एनर्जी पीएलसी द्वारा भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हेतु कार्यवाही शुरू की गई। इसमें पीएलसी का निर्णय क्या आया? भारत सरकार को हर्जाना राशि के रूप में केयरन को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। केयरन टैक्स मुद्दा सिर्फ टैक्स से संबंधित नहीं था, बल्कि यह निवेश से जुड़ा विवाद भी था, इसलिए यह मुद्दा न्याय सीमा के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा की गई पूर्वव्यापी मांग उचित और न्याय संगत उपचार की गारंटी का उल्लंघन थी। केंद्र ब्रिटेन भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन और कंपनी द्वारा देश के भीतर अपने व्यापार के पुनर्गठन के लिए कर भुगतान की मांग हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने में विफल रहा। भारत का रुख क्या था इसमें? सरकार अपने वकील के परामर्श से पूर्व में दिए गए निर्णयों एवं उसके सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगी। परामर्श के बाद सरकार सभी विकल्पों पर विचार करेगी और आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय लेगी, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व में सुझाए गए कानूनी उपाय भी शामिल होंगे। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक्चुअल में है क्या? तो यह एक देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं और सौदों पर पूर्वव्यापी कर लगाने तथा कंपनियों पर पूर्वव्यापी दंड लगाने की अनुमति प्रदान करता है। इस कानून के माध्यम से अनेक देशों ने अपने कराधान नीतियों की विसंगतियों को ठीक किया है, जो किसी कंपनी को कमी या का फायदा उठाने का अवसर प्रदान करती थी। पूर्वव्यापी कराधान उन कंपनियों को नुकसान पहुंचाता है जिनके द्वारा जानबूझकर या अनजाने में कर नियमों की अलग अलग व्याख्या की गई थी। भारत के अलावा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इटली सहित कई देशों में पूर्वव्यापी कर यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लगाने वाली कंपनियां विद्यमान हैं। मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय। अब मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय कौन सा है? तो वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पीसीए की स्थापना हुई थी 1899 में। इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के हैंग में स्थित है। ये आप याद रखिएगा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के हैंग में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद समाधान हेतु समर्पित है। इसकी संगठनात्मक संरचना 3 भागों में विभक्त है: प्रशासनिक परिषद, न्यायालय सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। प्रशासनिक परिषद यह स्वयं की नीतियों और बजट के देखरेख हेतु समर्पित है। न्यायालय सदस्य यह स्वतंत्र संभावित मध्यस्थों का एक पैनल है। अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो यह परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का
सचिवालय है जिसकी अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है। इसके पास एक वित्तीय सहायता कोष है जो विकासशील देशों को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा विवाद निपटान में शामिल लागत को पूरा करने में मदद करता है। तो ये था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे इंडिया के द्वारा। इंडिया के लिए आगे की कार्यवाही क्या हो रही है, तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि कर अधिकारी कानूनी रूप से अस्थिर राजस्व प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय में राजनेताओं की सिफारिश से प्रभावित हुए बिना कार्य करने का प्रयास करें। निवेश के अनुकूल कारोबारी माहौल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और समय के साथ सरकार के लिए अधिक राजस्व जुटाने में सहायक होगा। भारत के सीमा पार लेन देन से संबंधित विवादों को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाने से रोकने के साथ साथ लागत और समय को बचाने हेतु सार्थक तथा स्पष्ट विवाद समाधान तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसे सुधारों से व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है उसमें कुछ चेंजेस इंडिया के द्वारा यहाँ किए जाएंगे और ये चर्चा में इसीलिए अभी बना हुआ है। तो उम्मीद है आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में समझ गए होंगे कि ये कर क्यों लगाया जाता है और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। थैंक यू।